आम आदमी पार्टी करप्शन के खिलाफ इस देश में जो सबसे बड़ा जन आंदोलन हुआ, जो मूवमेंट हुई, उससे पैदा हुई। सो नेचुरली एक पहला सवाल जो होता है कि ये पार्टी जब पावर में आएगी तो ये पार्टी करप्शन कैसे ख़त्म करेगी। आम आदमी का पार्टी का जो संकल्प पत्र है वो इसके बारे में विस्तार से बताता है। पहली बात जो आम आदमी पार्टी ने हमेशा कही है कि दिल्ली में सत्ता में आते ही 29 दिसंबर को, ऑन 29 दिसंबर, द वेरी सेम डे व्हेन द लोकपाल बिल वाज डिफीटेड इन पार्लियामेंट, उस दिन आम आदमी पार्टी खुली जनता के बीच में एक दिल्ली जन लोकपाल कानून लागू करेगी। क्या दिल्ली सरकार दिल्ली का जन लोकपाल कानून बना सकती है? ऑफ कोर्स बना सकती है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मंत्री से लेके दिल्ली के तमाम अफसर, दिल्ली के तमाम कर्मचारी जो दिल्ली सरकार के तहत हों, वो बनाने का पूरा अधिकार है। दिल्ली में रहने वाले केंद्रीय सरकार के जो मंत्री हैं, अधिकारी हैं, उन पे जाहिर है लागू नहीं होगा, लेकिन दिल्ली का जन लोकपाल दिल्ली सरकार के हर कर्मचारी ऊपर से नीचे तक हर पब्लिक फंक्शनरी पे लागू होगा। सबके लिए कंपलसरी होगा कि वो अपनी इनकम और प्रॉपर्टी की डिक्लेरेशन करें। अगर डिक्लेरेशन नहीं करते हैं तो फिर वो प्रॉपर्टी इलीगल मानी जाएगी, ब्लैक मानी जाएगी, उसको जब्त कर लिया जा सकता है। अगर कोई शिकायत होती है उसकी तुरंत जानकारी होगी, उस पर कार्रवाई होगी। 6 महीने के अंदर लोकपाल उसके ऊपर एक्शन ले सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो दिल्ली के लोकपाल में होगी, जो कि आज के लोकायुक्त में नहीं है, आज भी कहने को तो लोकायुक्त है लेकिन उसके पास कोई पावर्स नहीं है। जो दिल्ली का लोकपाल बनेगा आम आदमी पार्टी की सरकार के तहत, उसके पास फंक्शनल ऑटोनॉमी होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी होगी और फिनेंशियल ऑटोनॉमी होगी। बेसिकली वो अपना काम जैसे चाहे कर सकेगा। चीफ मिनिस्टर के मातहत कर्मचारी की तरह काम नहीं करेगा, वो अपने इनिशिएटिव पे काम कर सकेगा। अगर उसे लगता है किसी केस को अपने पास बुलाना है तो वो बुला सकेगा, दिल्ली सरकार का इंतज़ार नहीं करेगा। और आखिर में अगर उसे एक्शन लेना है, उसके खिलाफ मुकदमा चलाना है, जेल भेजना है, तो वो काम वो कोर्ट के अंदर उसको खुद ले जा सकेगा। आज का लोकायुक्त सिर्फ दिल्ली सरकार को सिफारिश कर सकता है। सिफारिश करने से क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा कदम होगा दिल्ली के अंदर लोकपाल बिल लाके। इस लोकपाल बिल के तहत जनता का एक चार्टर बनेगा कि कौन सा काम कितने दिन में होना चाहिए। कहने को तो वो भी आज भी है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो काम कितने समय में होगा और ना होने पे क्या पेनल्टी होगी। जो लोग भंडाफोड़ करते हैं, विसल ब्लोअर हैं, उनको प्रोटेक्शन मिलेगा। ईमानदार अधिकारियों को समर्थन और बढ़ावा मिलेगा। तमाम चीज़ों को, जितने एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स लॉज हैं, इसको सिंपल बनाया जाएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा ताकि काफ़ी सारी सूचनाएं आपको वेबसाइट पे मिलनी चाहिए। क्यों सरकारी दफ्तर में चक्कर लगाने की ज़रूरत है? इन सब के साथ साथ दिल्ली में सरकार के ढांचे को बदला जाएगा ताकि आपके फैसले आपके अपने मोहल्ले में हो, कॉलोनी में हो और सर्विस सेंटर में जाके आपको उसका जवाब मिले। इन सब चीज़ों के जरिए आम आदमी पार्टी दिल्ली में देश की तरह जो वाइड स्प्रेड करप्शन है उसके ऊपर लगाम लगाएगी, ताकि जिस मांग को लेके और जिस उम्मीद को लेके लाखों लोग सड़कों पे उतरे थे, वो उम्मीद साकार हो सके। आम आदमी पार्टी दिल्ली में सिर्फ दिल्ली की बनी बनाई सरकार और उसका बना बनाया जो स्ट्रक्चर है उसमें राज करने नहीं आई है। आम आदमी पार्टी ये नहीं कह रही कि गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर तो ऐसा ही रहेगा, बस हमारे को कुर्सी पे बैठा दो और हम दिल्ली को बदल देंगे। आम आदमी पार्टी दिल्ली की गवर्नेंस के स्ट्रक्चर को बदलना चाहती है और बदलने में सबसे जो फंडामेंटल बदलाव है वो ये है कि हम दिल्ली में स्वराज लाना चाहते हैं, ताकि सारे फैसले दिल्ली सेक्रेटेरिएट में ना हो। ये ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स, एमएलए बंद कमरे में बैठे हुए क्यों डिसाइड करें कि कहाँ नाली बननी है, कहाँ सड़क टूटी हुई है, कहाँ पॉट होल्स हैं, कहाँ सीवर होना चाहिए, स्ट्रीट में कैसी लाइट होनी चाहिए। आम लोग खुद ये फैसले क्यों ना करें? ये स्पिरिट है स्वराज की। और उसके लिए दिल्ली में हर जगह पे मोहल्ला सभा बनेगी। पूरे दिल्ली में कोई 272 वार्ड हैं। उन वार्ड्स में, हर वार्ड में आप समझ लीजिए 10-15 के करीब कॉलोनी हैं, मोहल्ले हैं, उसमें उसको बांट दिया जाएगा। तो पूरी दिल्ली में कोई 2500-3000 के करीब छोटे छोटे एरियाज़ बन जाएंगे। पूरे दिल्ली को इतने एरियाज़ में बांट देंगे।
हर एरिया की अपनी मोहल्ला सभा होगी। अब ये जो सभा है वो कोई कमेटी नहीं है, कोई इलेक्टेड थोड़े से लोगों की कमेटी नहीं है जो फिर एक बंद कमरे में मिलेगी। मोहल्ला सभा का मतलब उस इलाके या उस कॉलोनी में रहने वाले जितने भी वोटर्स हैं, जितने भी एडल्ट लोग हैं, सब एक खुली पब्लिक मीटिंग में आएंगे, चर्चा करेंगे, फैसले करेंगे। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन गांव वगैरह में फैसले वैसे ही तो होते थे। और जहां जहां दुनिया में अच्छा प्रशासन होता है वो इन खुले फैसलों से होता है। ओपन पब्लिक मीटिंग में जो डिसीजंस होते हैं उसमें बेईमानी की गुंजाइश कम होती है, उसमें किसी की आवाज़ को दबा नहीं सकते, उसमें ऐसे फैसले नहीं ले सकते जिसका वहाँ इलाके के दुख दर्द से कोई मतलब ही ना हो। ये मोहल्ला सभा क्या करेगी? मोहल्ला सभा के पास 3 चीज़ें होंगी: फंड्स, फंक्शंस, फंक्शनरीज। आजकल ग्राम सभा, पंचायत और म्यूनसिपैलिटी वगैरह में इन 3 चीज़ों की कमी है। फंड्स यानी कि हर साल दिल्ली सरकार कहेगी कि हर मोहल्ला सभा को इतने करोड़ रुपए अलॉट किया जाता है, वो जैसा ठीक समझें उन चीज़ों पे उसे खर्च करें। तो एक मुश्त अमाउंट उनको दे दिया जाएगा, दे कैन डिसाइड व्हाट दे वांट टू डू विद इट। फंक्शंस, कुछ पावर्स मोहल्ला सभा को दे दी जाएंगी कि इन चीज़ों पे मोहल्ला सभा ही डिसाइड करेगी। कचरे का मेंटेनेंस कैसा करना है, पार्क की रख रखाव कैसी होनी है, स्ट्रीट लाइट्स कैसी होनी है, ये सब चीज़ें लोकेलिटी में डिसाइड होनी चाहिए, बाहर होने का मतलब ही नहीं है। फंक्शनरीज, हर मोहल्ला सभा के पास एक अपना छोटा सा ऑफिस होगा और आम लोगों के लिए उनकी जो रूटीन रिक्वायरमेंट सरकार से डील करने की होती हैं वो सब उस ऑफिस से होंगी। वो ऑफिस मोहल्ला सभा के डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए होगा, जिसका मतलब ये है कि उस मोहल्ले की जो डेवलपमेंट की लोकल नीड्स हैं वो मोहल्ला सभा करेगी। अगर फ्लाईओवर बनाना है तो उसका फैसला कहीं और होगा। दूसरा, वहाँ पे जो कोई सरकारी काम हो रहे हैं उसके पेमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसके पेमेंट को वेरीफाई करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी मोहल्ला सभा की होगी कि सड़क बनी कि नहीं बनी, कचरा उठा के नहीं उठा, स्ट्रीट लाइट्स लगी कि नहीं लगी। तीसरा, वहाँ स्कूल और हॉस्पिटल जो उस इलाके में है उसकी निगरानी करने का काम मोहल्ला सभा का होगा, डॉक्टर आता है कि नहीं, टीचर पढ़ाता है कि नहीं। चौथा, वहाँ पे राशन की जो दुकान है उस दुकान पे कैसा काम होता है, उसको बदलना चाहिए क्या, ये फैसला लेंगे। वहाँ दारू का ठेका, जो बहुत बड़ी समस्या है महिलाओं की और पुरुषों के लिए भी दिल्ली में, दारू का ठेका खुलना चाहिए कि नहीं, पड़ोस में भी खुलना चाहिए या नहीं, और उसके अंदर महिलाओं का विशेष रोल होगा फैसला लेने के अंदर। इस सब के साथ साथ मोहल्ला सभा जो रूटीन सर्टिफिकेट्स लोगों को होते हैं वो भी इशू कर सकती है। यानी कि पूरे बड़े बड़े फैसले लोग खुद अपने हाथ से लें, अपने सामने लें, अपने विवेक का, अपनी रीजनिंग का इस्तेमाल करते हुए, अपने लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए। जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये कि जूते में कील है या नहीं उसको पता होता है जो जूता पहन रहा है, बाहर से फैसले क्यों। लोकतंत्र का मतलब भी तो यही है कि लोग ऊपर और तंत्र उनकी सेवा में। आम आदमी पार्टी दिल्ली में लोकतंत्र की इस स्पिरिट को दोबारा एस्टेब्लिश करने आई।